हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको होम टैब के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन एंड स्पेसिंग एंड शेडिंग के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने आपको शेडिंग और हाइलाइटर के बीच में डिफरेंस भी बताया था। आई होप कि आपने मेरी पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी और आपने सारी चीजें अच्छे से समझी भी होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बुलेट, नंबरिंग्स एंड मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। ये क्या होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग्स? बुलेट एंड नंबरिंग का यूज हम अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है, अपने डॉक्यूमेंट में पूरी लिस्ट जो है उसको तैयार करने के लिए करते हैं। लेकिन बुलेट एंड नंबरिंग का यूज हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। बुलेट्स का यूज हम वहां पे करते हैं जब हम अपनी लिस्ट को काउंटेबल शो नहीं करना चाहते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है, एक एक करके मैंने लाइन बाय लाइन सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई है। तो मैं यहाँ नंबर का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंबल का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बुलेट्स का यूज करेंगे। तो बुलेट्स कहाँ पे है? यहाँ पे ये जो आप देखिए होम टैब के अंदर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे हमको बुलेट्स दी हुई है। देखिए यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है बुलेट्स। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग सिंबल्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से बुलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है नंबरिंग। नंबरिंग के थ्रू क्या करते हैं हम? ये देखिए यहाँ पे ये अलग अलग स्टाइल में नंबर्स आ रहे हैं, रोमन नंबर अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देते हैं? नंबरिंग देते हैं। तो बुलेट्स का यूज हम वहां करेंगे जहां पे हमको काउंटिंग शो नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं। देखिए जैसे ये इसको मैंने सिलेक्ट किया इतना, ठीक है, और मैं इसको जो है कुछ और सिंबल का यूज करना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे इतने पूरे में देना है तो मैं इतना पूरा सिलेक्ट कर लूंगी। अभी मैंने 2 ही सिलेक्ट किए थे, मैं पूरा सिलेक्ट कर लूंगी और पूरे पे टिक कर दूंगी। तो ये इसके बीच में है ये इमेज, इसलिए ये भी क्या हो रही है, ये भी हमारी लिस्ट में आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे अपनी लिस्ट में नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे? बैक की प्रेस करेंगे। बैक की प्रेस करने से ये हमारी लिस्ट से बाहर आ जाएगा इमेज। ठीक है, और अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज बीच में आ गई है। अब ये हमारी लिस्ट में नहीं है। हमें यहाँ पे इनके अलावा अगर कुछ और सिंबल भी यूज करना है जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे जाऊंगी डिफाइन न्यू बुलेट्स में। ठीक है, इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जितना में हमें चाहिए है हम उतना पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन अब मैं यहाँ पे जाऊंगी बुलेट न्यू, डिफाइन न्यू बुलेट में। फिर उसके बाद यहाँ से मुझे जो भी सिंबल चाहिए मैं वो यूज कर सकती हूँ। मुझे ये चाहिए तो मैं ये यूज करके मतलब इसे सिलेक्ट करके देन ओके पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी टेक्स्ट है या जो भी हमारी लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी बुलेट्स में। इनको हम बोलते हैं बुलेट्स लिस्ट। ठीक है, अगर हमको इनका साइज चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे ये एरोज दी हुई है ना, ये एरो के फॉर्म में हमको बुलेट्स आई हुई है। तो अगर हम इनका साइज चेंज करना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? फॉन्ट पर जाएंगे। अभी मान लीजिए मुझे क्या देना है, 11 देना है, तो मैंने 11 दिया, देन उस पर क्लिक किया तो देखिए इनका साइज चेंज हो गया, छोटी होगी। मुझे और बड़ा करना है अगर इनको, तो मैं फिर जाऊंगी डिफाइन न्यू बुलेट्स में और फॉन्ट्स पे जाके मैं इनका साइज और इंक्रीज कर दूंगी। देखिए यहाँ पे भी देखिए प्रीव्यू में दिख रहा है इसका साइज बढ़ गया है। ओके करेंगे, देन देखिए अब इसका साइज यहाँ पे बढ़ गया है। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। इसमें हमको और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम उन्हें यूज करना चाहे तो उन्हें भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर वापस मैंने अपने ऑप्शन बुलेट्स पे क्लिक किया, देन डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक किया। अब देखिए पिक्चर के थ्रू क्या होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमें अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है। तो मैं इनमें से जो भी चाहूँ मैं वो सिलेक्ट करके इनको भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे इसे, ठीक है, देन मैंने इसे ओके किया। अब देखिए ये अप्लाई हो गया। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबरिंग। नंबरिंग लिस्ट का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे हमको अपने लिस्ट को नंबर के फॉर्म में बनाना हो। तो हम करके देखते हैं इसे अप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट किया, अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे पहले हम। फिर उसके बाद नंबरिंग ऑप्शन में जाएंगे। हमें जो भी नंबर
चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, रोमन चाहिए, जैसा भी हमें चाहिए हम वैसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, तब देखिए ये नंबर के फॉर्म में आ गया है। अब ये इमेज भी वापस नंबर के फॉर्म में आ गई क्योंकि ये इस लिस्ट के बीच में है, तो ये भी एक लिस्ट बन गई है। इसलिए अब मैंने इसको बैक की का यूज़ करके लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है आपको। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं वर्ड में। अगर आपको नंबर लिस्ट नहीं चाहिए, आप बुलेट ही यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करेंगे, देन नंबर्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे नन का ऑप्शन आता है, वहां पे आके इसे हटा देंगे। और फिर यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ और यूज करना है तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, या ओनली आप चाह रहे हो कि ऐसा ही दिखे, ठीक है, ऐसा ही शो हो आपका डॉक्यूमेंट, तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको नंबर्स भी समझ में आ गए होंगे, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट। एंड अब हम समझेंगे मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारी लिस्ट अलग अलग लेवल में डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक में देखा होगा, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है चैप्टर 1। अब आपने ये भी देखा होगा चैप्टर 1 का सब पॉइंट क्या होता है, 1.1, 1.2, 1.3। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता शुरू होता है 2.1, 2.2, 2.3। अगर उसके भी और सब हेडिंग्स हैं तो क्या होता है 1.1.1। इस तरीके से क्या होता है, जब हमको अपनी मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करनी हो तब हम इनका यूज करते हैं। ये यहाँ पे मिलेंगी आपको, देखिए अभी हमने क्या यूज किया हुआ है, नंबरिंग यूज किया हुआ है, इसलिए ये हाईलाइट हो रहा है। जब हम इसे सिलेक्ट करके हटा देंगे, यहाँ से नन कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का हम यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारी लिस्ट के भी हमको सब लिस्ट बनानी हो या सब पॉइंट बनाना हो, तब हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। ठीक है, जैसे मुझे इसमें से कोई सी भी एक स्टाइल में सिलेक्ट कर लूंगी। सपोज जैसे मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम उसके ब्रांड बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सैमसंग। अभी इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं, इनका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल ए किया और मैंने जो भी फॉन्ट साइज बढ़ाना था मैंने बढ़ा लिया है। ठीक है, अब ये सैमसंग है, तो सैमसंग जो है इसका, इसमें हमको क्या क्या प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो मैंने एंटर किया तो ये जो लिस्ट बनी है, ठीक है, ये लिस्ट क्या है, इसी की है, इसी लेवल की लिस्ट है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लेवल, इसके बारे में मुझे डीप में बताना है, मुझे इसके सब पॉइंट्स बताने हैं या सब लेवल बताना है। तो मैं क्या करूंगी, टैब की प्रेस करूंगी। टैब की प्रेस करने से क्या हो जाएगा, मेरे इस लिस्ट का एक और लेवल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, अब सैमसंग में हम क्या क्या बता रहे हैं, सैमसंग में हमें क्या क्या दिया हुआ है, टीवी। ठीक है, अब इसी की नेक्स्ट लिस्ट सेकंड लेवल की ही अपन और टॉपिक्स देख रहे हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, फ्रिज, देन और क्या क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, ठीक है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, हो गया। अब मुझे मान लीजिए किसी और ब्रांड के बारे में बताना हो, सैमसंग तो हो गया, लेकिन और कोई ब्रांड के बारे में भी मुझे बताना हो, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एंटर किया है जैसे, तो मैं अभी इसी लेवल पे चल रही हूँ, मतलब मैं सेकंड लेवल पे ही चल रही हूँ। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस लेवल से बाहर आना है, मुझे वापस अपने फर्स्ट लेवल के लिए ही दूसरी लिस्ट तैयार करनी है। तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए दोबारा से एंटर की प्रेस करूंगी। देखिए ऐसे, फिर से हम बैक करके एक बार ट्राई करते हैं। मैंने बैक किया, मैं कहाँ पे चले गई, वॉशिंग मशीन के पास चली गई। ठीक है, मैंने एक बार एंटर की प्रेस किया तो सेकंड लेवल की लिस्ट बता रहा है, लेकिन मैंने फिर से एंटर प्रेस किया तो मैं क्या हुई, इस लिस्ट से बाहर आ गई। और कौन सी वाली लिस्ट पे आ गई हूँ मैं, इस वाली लिस्ट पे, सैमसंग वाली लिस्ट में उसका सेकंड पॉइंट पे आ गई हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, LG। मुझे LG के बारे में बताना, मैंने फिर एंटर किया। ठीक है, जब मैंने एंटर किया है तो अभी मैं फर्स्ट लेवल पे ही हूँ। अब मुझे अपना फिर से लेवल क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, टैब की प्रेस करूंगी, मैं एंटर कर जाऊंगी सेकंड लेवल में। मैंने एंटर की प्रेस करी, अब मैं LG के ही सब लेवल में आ गई हूँ या सब पॉइंट में आ गई हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ बताना है तो मैं बता सकती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें LG में, टीवी,
ठीक है, और क्या मिलता है, फ्रिज। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मुझे इसके और लेवल में जाना है, अगर ठीक है थर्ड लेवल में जाना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मैंने एंटर की प्रेस करी और मैंने फिर क्या किया, टैब की प्रेस करी। एक बार टैब की प्रेस करी तो क्या हो गया, मैं इस सेकंड लेवल के साथ मैंने अब एक और लेवल क्रिएट कर दिया है, जिसे हम बोलेंगे थर्ड लेवल। तो ये कौन सी लिस्ट हो गई है, 3 लेवल लिस्ट हो गई। एलजी वाली लिस्ट कैसी हो गई हमारी, 3 लेवल लिस्ट, क्योंकि इसके लिए फर्स्ट लेवल ये है, फिर सेकंड लेवल ये है, फिर थर्ड लेवल ये है। तो ये कैसी हो गई हमारे लिए, थर्ड लेवल लिस्ट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना हो, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ। अब मुझे इसके भी सब लेवल में जाना है अगर, तो मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी और फिर एक टैब की प्रेस करूंगी। तो मैं इसके भी सब लेवल में चली गई हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फिर कुछ टाइप किया, ठीक है, ये देखिए आ रहा है आपको समझ में। और अगर मुझे इससे बाहर आना है तो मैंने एंटर की प्रेस किया, फिर मैं क्या करूंगी, एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी, तो मैं कहाँ आ गई, किस लेवल में आ गई हूँ, इस लेवल में आ गई हूँ। ठीक है, फिर एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी तो मैं किस लेवल में आ गई हूँ, सेकंड लेवल की लिस्ट में आ गई हूँ। फिर मुझे और बाहर आना है अगर, तो मैं फिर से एंटर की प्रेस करूंगी। तो अब मैं कहाँ पे आ गई, बिल्कुल आउटर लेवल पे आ गई हूँ मैं, जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम लोग इसको फिर से अप्लाई करके देखते हैं, जैसे सैमसंग ही हुआ। लेकिन अगर मुझे इसका सेकंड लेवल पे जाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टैब की प्रेस करूंगी, तो मैं क्या होंगी, सेकंड लेवल पे आ जाऊंगी। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, सपोज टीवी, मुझे अब इसके बारे में सिर्फ यही बताना है, मुझे सिर्फ टीवी के बारे में बताना है अगर, तो मैं फिर एंटर की प्रेस करूंगी और मैं क्या करूंगी, फिर से एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी, तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ इसमें दोबारा से करके, कि जब हमको किसी लेवल में एंटर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। और अगर हमको लेवल से बाहर आना है तो हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। जितनी बार हम टैब की प्रेस करेंगे उतना ही लेवल के अंदर हम जाएंगे, उतना ही लेवल क्रिएट करेंगे। और जितनी बार हम एंटर की प्रेस करेंगे उतना ही हम लेवल से बाहर आएंगे। हम लोग इसे अप्लाई करके देखते हैं, हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे लेकिन हम अप्लाई करके देखते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एंटर किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टैब की प्रेस किया, तो हम क्या हुए, लेवल में आ गए। फिर मैंने एंटर किया, रुकिए अपने कुछ लिखा नहीं है ना यहाँ पे, देखिए फिर से हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस किया, फिर मैंने एक टाइप की प्रेस किया, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, सपोज XYZ। फिर मैंने एक एंटर की प्रेस किया, ठीक है, लेकिन मुझे इसके भी लेवल में जाना है, तो मैं क्या करूंगी, टैब की प्रेस करूंगी। तो अब हम कौन से लेवल पे आ गए, थर्ड लेवल पे। ठीक है, फिर मैंने एंटर की प्रेस करी, फिर मैंने टैब की प्रेस करी, तो हम क्या, कहाँ आ गए, हम फिर से एक नए लेवल में आ गए हैं। ठीक है, फिर मैंने एंटर की प्रेस करी, फिर मैंने टैब की प्रेस करी, तो हम उसके भी लेवल में आ गए हैं। ठीक है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। अब मुझे सपोज इन सारे लेवल से बाहर आना है, तो अब मैं क्या करूंगी, टैब की प्रेस करके मैं लेवल में एंटर हुई थी, लेकिन अब मुझे लेवल से बाहर आना है तो मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी। अगर मैंने एक बार एंटर की प्रेस करी तो मैं इसी लेवल में हूं अभी, जो मैं लास्ट मेरा लेवल था। ये कौन सा लेवल है देखिए जरा, 1 2 3 4 5, ये 5th लेवल है मेरा। मैंने एंटर की प्रेस करी है तो मैं कहाँ पे हूँ, 5th लेवल पे। लेकिन मुझे इससे इस लेवल से बाहर आना है तो मैं क्या करूंगी, एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी। अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, 4th लेवल पे। अब मैं एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी, तो अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, 3rd लेवल पे। अब मैं एक बार और एंटर की प्रेस करूंगी, तो अब मैं कौन से लेवल पे हूँ, 2nd लेवल पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस 1st लेवल पे ही आना है, तो मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी। अब देखिए मैं कहाँ पे आ गई हूँ, वापस से उसी सीरीज में आ गई हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होगा तो मैं वो लिख सकती हूँ। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।